हापुड़ पुलिस की ओर से अपराध की रोकथाम और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत थाना हफीजपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और चोरी किए गए करीब 1 किलो चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। थाना हाफिजपुर पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्प्लेंडर बाइक पर 3 व्यक्ति सवार थे जो निकले। संदेह होने पर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन गाड़ी न रोककर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अपराधियों को घायल अवस्था में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिनके पैर में गोली लगी है, जिनमें एक का नाम ताहिर पुत्र इलियास है, जो कि मूल निवासी सलाई का है किंतु सद्दीकपुरा पिलखवा में रहता है। दूसरा सुल्तान पुत्र शेरदीन है, जो पिलखवा का ही रहने वाला है, सद्दीकपुरा का। इन दोनों के साथ जो तीसरा व्यक्ति भगा था, उसे भी कुछ समय बाद पकड़ लिया गया। जहां 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं और इसी के साथ पुलिस ने एक और इनके साथी को पकड़ने में सफलता हासिल की। बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है और पुलिस को सफलता मिली है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता सुनील जैन से। सुनील, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जहां 2 लोगों की मौत बाइक सवार को रौंदा गया है, तेज रफ्तार कहर का असर देखने को मिला, अभी जो घायल है उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ हालत है? बिल्कुल, यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो बसें चल रही हैं, ये परिवहन विभाग की लापरवाही है, लचर प्रणाली के चलते बड़ी तेज रफ्तार से चल रही है, जो किसी भी राहगीर को मौत का शिकार बना देती हैं। कई ऐसी सड़क दुर्घटनाएं सामने आ चुकी है, जिनमें कई राहगीरों की जान भी जा चुकी है। हाल ही में सागर हाईवे पर बिरधा के पास बाईपास पर एक तेज रफ्तार बस ने जो सागर की तरफ से आ रही थी, उसने 3 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। 2 की मौके पर ही मौत हुई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। जी बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से ये सड़क हादसा देखने को मिला, इसका मुख्य कारण क्या रहा है और जो तेज रफ्तार बस में टक्कर हुई है, उस पर जो ड्राइवर था वो कहाँ है, हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल जो पता चला है, जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि जब जोरदार टक्कर लगी, तब तीनों बाइक सवार वहां पर सड़क पर पड़े हुए थे और बस चालक बस को वहीं मौके पर खड़ा करके वहां से बस छोड़कर रफू चक्कर हो गया। बस वहीं पर खड़ी है, बस भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन मौके पर जब 2 लोगों की मौत हुई और अफरा तफरी का माहौल हुआ, तब बस चालक वहां से फरार हो गया। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुनील हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद थाना रसूलपुर क्षेत्र के ओम नगर आशाबाद में रहने वाले युवक और एक किशोरी की अचानक हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने से पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। मृतक किशोरों की पहचान सूरज और विशाल के रूप में हुई है। दोनों किशोर मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव मोढ़ा की ओर से फिरोजाबाद की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बिजली घर के पास डिवाइडर के पास स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अवस्था में देखा। देखते ही देखते भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, दोनों के शव सड़क किनारे पड़े थे, जबकि पास में उनकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त थी। ये लोग मोड़ा की तरफ से आ रहे थे, जो नगर निगम की सीमा यहाँ पे एंड होती है, फिर डिवाइडर के पास में ये लोग पड़े थे। अब इनका ये नहीं मालूम एक्सीडेंट हुआ, ये अपने आप गिर गए। जब हम लोग पहुंचे तो इनकी गाड़ी आगे डली थी और जो दोनों लोग पीछे डले थे। कौन थे आपके? एक हमारा चाचा का लड़का था और एक को मैं जानता नहीं, मोहल्ले के ही था वो। क्या नाम क्या है? एक का नाम सूरज है, एक का नाम विशाल।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मुकेश कुमार बघेल से। मुकेश, जिस तरीके से एक हादसा हुआ है और ये पूरी खबर सामने आई, क्या कुछ इसमें आगे पुलिस ने कार्रवाई की है? क्या कुछ इसका रीजन था जो हादसा बड़ा हुआ? बिल्कुल भैया, ये दो दोस्त अपनी बाइक से अपने घर लौट रहे थे। वहीं रास्ते में अचानक तेज गति होने के चलते डिवाइडर से टकरा गए, जिनके बाद ये इनकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और इनका सर डिवाइडर से जाके टकराया, जिसके बाद इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। वहीं हम बात करें तो दोनों ही नवयुवक थे, जिसके बाद दोनों ही परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद ताल पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी और मामला दर्ज कर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद मुकेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में चीनी मिलों पर किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर फिर आवाज उठी है। बीजेपी विधायक रोमी सहानी ने मिल प्रबंधन को सख्त संदेश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की बदुआ न ले, उनका पसीना किसी भी तिजोरी में बंद नहीं रहना चाहिए। गन्ना भुगतान किसानों का अधिकार है, एहसान नहीं है। उन्होंने कहा कि वो 14 साल से देख रहे हैं कि किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलता है। से देख रहा हूं आप किसानों का गन्ना खरीद रहे हैं और साल साल भर किसानों को भुगतान नहीं कर रहे हैं। आज मैं बजाज चीनी मिल जो पलिया में स्थापित है, उनके मालिक कुशाग्र बजाज जी, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 14 साल से देख रहा हूं आप किसानों का गन्ना खरीद रहे हैं और साल साल भर किसानों को भुगतान नहीं कर रहे हैं। आपकी चीनी मिल गोला और पलिया दोनों जगह किसानों का भुगतान 14 साल से कभी भी टाइम पर नहीं हुआ। कुशाग्र बजाज जी, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, भगवान ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, बहुत धनाढ्य हैं आप। बहराइच के केसरगंज थाना क्षेत्र में जंगली जानवर ने महिला पर हमला कर दिया। हालांकि परिजनों के शोर मचाने पर जंगली जानवर भाग गया। हमले में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं चश्मदीद लोगों ने बताया कि भेड़िए ने हमला किया है। जानकारी के मुताबिक वन्य जीवों के हमले में अब तक हो चुके 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग घायल हो चुके हैं। जानवर ने हमने क्या, भेड़िया ने। हम लोग खाना खा के उसमें बैठा था, फिर मैं अंदर चला गया दवा खाने के लिए। पानी पी रही थी और मच्छरदानी लगाया था चरपाई पे, उसी पे बैठकर और एक हाथ चरपाई पे रखा था, उसने पकड़ लिया हाथ। तभी ये आवाज़ दिया, हम लोग दौड़ के आया, तभी वो छोड़ के भाग लिया। यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इसी के साथ सीएम योगी ने स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है। यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया गया है, जहां कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया है, अवलोकन किया है। कार्यक्रम में कई चीजों के स्टॉल लगे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और मुख्यमंत्री ने स्टॉलों का निरीक्षण किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ट्रेड शो में स्वदेशी मेले का ये शुभारंभ किया गया है, जहां स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री हर एक स्टॉल पर जाकर जानकारी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हर एक सामग्री के स्टॉल लगाए गए हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट के स्टॉल लगाए गए हैं, महिलाओं के द्वारा भी स्टॉल लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रोडक्ट महिला दिखाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, बीज के स्टॉल लगाए हैं,
स्वदेशी अपनाने के अभियान को जोर देने के लिए ये मेले का आयोजन किया गया है, जहां ट्रेड शो में स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ कई सारे मंत्री भी मौजूद हैं, कई सारे नेता भी मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेड शो में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। स्टॉल लगाए गए हैं, अलग अलग चीज़ों के स्टॉल लगाए गए हैं, पौधों के बीच के स्टॉल लगाए गए हैं। इसी के साथ छोटे प्रोडक्ट, सजावटी चीज़ें भी स्टॉल में दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है, जहां स्वदेशी प्रोडक्ट्स की बिक्री हो रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री हर एक स्टॉल पर जाकर प्रोडक्ट की जानकारी ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉलों के पास जाकर मुख्यमंत्री हर एक दुकानदार से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉल में जो सामान है उनके बारे में जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ और भी मंत्री मौजूद हैं। इसी के साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए ये मेले का आयोजन किया गया है। सरस मेला 2025 का ये आयोजन किया गया है, जहां ट्रेड शो में स्वदेशी मेले का आयोजन किया है, जहां स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं। स्वदेशी अपनाओ का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसके बाद से ही लगातार प्रदेश भर में, देश भर में जगह जगह ऐसे मेलों के आयोजन किए जा रहे हैं। स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए हर एक राज्य में जिले स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के साथ ट्रेड शो में भी स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, जहां भारत के लोग अपने स्टॉल लगा रहे हैं और भारत के ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हर एक स्टॉल के पास जाकर दुकानदारों से बातचीत कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेला स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मुख्य तरह से रखा गया है, जहां सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट की ही बिक्री की जा रही है। स्वदेशी को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी आह्वान किया गया था। लगातार इस कार्यक्रम को, इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री भी दुकानदारों से मिल रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिल सके। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए बीते दिनों स्टिकर अभियान भी चलाया गया था, जहां मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरे थे, दुकानदारों से मुलाकात की थी और दुकानों पर स्टिकर चिपकाए थे। इसी के साथ अब स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है।